आप पहले से जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट। एक तो होता है बच्चों सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अटेंशन प्लीज। ट्रू सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का जो माइनर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और इसको आप कैसे पहचानेंगे कौन है? देखिए, जिसमें ये सॉल्यूट आपका है उस पूरे सॉल्यूट में आपके 6 लेटर हैं, SOLUTE, तो पूरा 6 लेटर है। और अगर सॉल्वेंट में देखेंगे इसमें 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो किसी भी सॉल्यूट, इसको ट्रिक है आपका देखिएगा, तो सॉल्यूट में केवल 6 लेटर होता है, यही आपका क्या है? माइनर पोर्शन है। और सॉल्वेंट में 7 लेटर, ये क्या होता है? मेजर पोर्शन। आगे समझिए। तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, वैसे ही बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के भी कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट। अब देखिए, जो जैसे इसमें सॉल्यूट है, ट्रू सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूट होता है वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका होता है डिस्पर्स फेज, है ना? ये माइनर पोर्शन होता है। इसके अलावा अगर देखिए दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो डिस्पर्स फेज में भी कम लेटर है। आप काउंट करिए कौन कौन से लेटर, देखिए कितने हैं इसमें। अगर आप बात करें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें केवल कितने बच्चों लेटर्स हैं? 14 लेटर। समझ में आया? और अगर हम बात करें इसके जस्ट बगल वाले में, इसमें करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोलिए इसमें कितने लेटर हैं? 16। तो आप एक बात बताइए, अगर आप देखिएगा इसमें कम है उसमें क्या है? उससे ज्यादा है। ये आपका जो कम है माइनर पोर्शन वाला होगा और वो क्या होगा? मेजर पोर्शन वाला होगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका जो डिस्पर्स फेज होता है वो माइनर पोर्शन होता है, माइनर पोर्शन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो मेजर पोर्शन होता है। कितनी बातें समझ में आई? बोलिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम और भी डिटेल में लिखा एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, हाँ यहाँ पे समझिए, अगर मैं लिखना चाहूँ कंपोनेंट्स ऑफ, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल, कंपोनेंट्स ऑफ क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल, इसके अकॉर्डिंग, है ना? यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग? देयर आर, है ना, देयर आर 2 components, there are 2 components of colloidal solution, there are 2 components of colloidal solution। चलिए देखिए, फर्स्ट क्या होता है बच्चों? फर्स्ट आपका होता है डिस्पर्स्ड, है ना? क्या होता है आपका पहला? डिस्पर्स्ड फेज। एक आपका क्या है? डिस्पर्स फेज। और एक बात समझिए, इसमें कितने लेटर हैं? 14 लेटर्स। इसमें कितने लेटर्स हैं बच्चों? 14 लेटर्स हैं। और ये आपका जो है क्या होता है? ये माइनर पोर्शन होता है। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो माइनर पोर्शन है वो क्या होता है? आपका डिस्पर्स फेज। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखिएगा, इसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो आपका होता है डिस्पर्सिंग, है ना, डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या होता है? डिस्पर्सिंग मीडियम। अच्छा, अगर हम देखें डिस्पर्सिंग मीडियम में पूरा यहाँ से कितने लेटर हैं? 16। कितने लेटर से बच्चों? 16 लेटर। और ये क्या होता है? ये होता है बच्चों मेजर। ये क्या होता है? मेजर पोर्शन। आगे समझिए, थोड़ा सा चीज और देख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल भी बता देते हैं, ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ आप देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि बच्चों हम बात करें मिल्क की, है ना, तो मिल्क में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, है ना, जो आपके कौन है? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? साथ में न्यूट्रिएंट्स किसमें होंगे? वाटर में। समझिएगा,
तो जो न्यूट्रिएंट्स है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स आपके क्या हैं, डिस्पर्स्ड फेज, और ये किसमें सस्पेंडेड रहते हैं, आपके वाटर में। वाटर क्या है, वाटर आपका है डिस्पर्सिंग क्या मीडियम। क्लियर हुआ, बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं, बताइएगा। अच्छा एक चीज और, अगर इसका एग्जांपल मैं और लिख दूं, सेकंड आपका जैसे क्लाउड होता है, बादल जानते हैं ना, इसमें आपका जो है एक तो होगा वाटर वेपर। ये वाटर वेपर किसमें सस्पेंडेड रहती है, आपके स्मोक में, है ना, धुआं जो होता है। स्मोक क्या है, स्मोक आपका है डिस्पर्सिंग मीडियम, और वाटर वेपर क्या है, डिस्पर्स फेज। क्लियर हो गया। अब कल हम आपको 8 टाइप्स के जो है कोलाइडल सॉल्यूशन को बता